नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अब समय आ गया है जब आपको वेतन निर्धारण प्रपत्र, कर निर्धारण प्रपत्र या वेतन ड्राफ्ट, जिसको भी आप जैसे भी नाम से पुकारें, वो अब आपको भर करके अपने आहरण वितरण अधिकारी को देना है, जिसके आधार पर आपका TDS कटेगा कि आपका TDS कितना बन रहा है, टैक्स कितना बन रहा है, उसके आधार पर TDS आपका आहरण वितरण अधिकारी काटेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप NPS के कर्मचारी हैं तो आपकी NPS की जो कटौतियां हैं वो OPS लागू होने के बाद में बंद हो गई हैं। तो NPS से जो राहत मिलती थी दोस्तों कर में, वह राहत अब आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप जितना जल्दी हो सके कर निर्धारण प्रपत्र को चेक कर लें, आपकी कितना का कर बन रहा है वो डिसाइड कर लें। उसके बाद में जितना भी आपके टैक्स बन रहा है अपने आहरण वितरण अधिकारी को संबंधित टैक्स से कटवाने के लिए बोलें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जो कर निर्धारण प्रपत्र बनाना सिखा रहा हूं, उसके लिए आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अपने स्वयं के मोबाइल से उसे कर सकते हैं और उसको आप PDF के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर आप किसी भी शॉप से या अपने विद्यालय में यदि आपके पास कोई प्रिंटर है तो उससे आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। दोस्तों, आप ये कर निर्धारण प्रपत्र भरना सीखें अपने मोबाइल पर। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब आप MS Excel फाइल को अपने मोबाइल पर ओपन करते हैं तो हिंदी फ़ॉन्ट्स उसमें कुछ दिखाई नहीं देते हैं। तो उसको आप किस प्रकार से देखें, इसके लिए मैंने एक वीडियो कल परसों में ही बनाया है, वो मैंने डाला हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी आपको उसका लिंक शो हो जाएगा। तो दोस्तों, उस वीडियो को आप अवश्य देखें, उसके बाद ये कर निर्धारण प्रपत्र भरना सीखें। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से कर निर्धारण प्रपत्र या वेतन ड्रा कैसे बनाते हैं। दोस्तों, वेतन ड्रा बनाने के लिए आपको राज टीचर्स की ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर नीचे इस प्रकार से ये ओपन होगी। पहले तो इसको आपको नीचे लेना है। यहाँ पर नेम ऑफ फाइल्स में लिखा हुआ है राजस्थान एम्प्लॉयज़ डाउनलोड इनकम टैक्स कैलकुलेशन 2022-23 विद फॉर्म नंबर 16। तो आपको इसको यहाँ से टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो थोड़ी ही देर में यह डाउनलोड होने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड होकर के यह जाएगी दोस्तों डाउनलोड फोल्डर में। तो आपको इसे वहाँ से ओपन करना है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसे आप ओपन करें इसके पहले आपको अपने मोबाइल में GA55 एस्टिमेटेड डाउनलोड करके रख लेना है। उसको देख करके आपको इसे भरना है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधा इस फाइल को ओपन करने के लिए फाइल मैनेजर पर। ये हम लोग फाइल मैनेजर पर गए, डाउनलोड पर गए। डाउनलोड पर ये ऊपर सबसे पहले जो दिया गया है यही है दोस्तों, इनकम टैक्स कैलकुलेशन। जस्ट अभी अपन ने ये डाउनलोड किया है। इसको आप मार्क करें। मार्क करने के बाद में कॉपी कर लें। यहीं पर आप इसको डाउनलोड फोल्डर में ही एक बार फिर रख लें। ये लें, ये एक बार फिर से कॉपी हो गई है। मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ दोस्तों अनिल। आप भी इसे जितने भी आपके स्टाफ में मेंबर हैं उन सभी के नाम से इसे सेव कर लें और प्रत्येक के नाम से अलग अलग सीट बनाएं। ये अनिल एक्सेल्स के नाम से बन गई है दोस्तों। बाकी अन्य का भी आप बना सकते हैं। अब इसको ओपन करने के लिए जैसे आप टच करते हैं तो दोस्तों ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट ऐप है उसके माध्यम से ये ओपन होती है। अब इसमें जब आप अदर डिडक्शन वगैरह पे आएंगे तो दोस्तों ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लैंग्वेज दिखाई देगी और यह हिंदी फ़ॉन्ट है देवलिस या कृतिदेव, परंतु यह हमें समझ में नहीं आ रहे हैं मोबाइल पर। अब इसे आप किस प्रकार से देखें, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के देखें। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस फाइल को आप किस प्रकार से खोलें। तो यहाँ पर जो ये फाइल है MS Excel फाइल की, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ऊपर 3 डॉट्स जो दिए गए हैं इस पर आपको टच करना है। ओपन विद आ जाएगा। ओपन विद के माध्यम से आप इसको टच करें। जैसे ही टच करेंगे तो कई सारी ऐप्स आएंगी जिनके माध्यम से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर WPS ऑफिस दिया गया है, इसको टच करें और टच करने के बाद में यहाँ पर WPS ऑफिस लिखा हुआ है, इसके माध्यम से इसे ओपन कर दें। आप जब इसे ओपन कर देंगे तो देखें दोस्तों अदर डिडक्शन में ये सब हिंदी में आ गए हैं। अब अजीब से अक्षर यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर बनाया है परमानंद जी मेघवाल के द्वारा और इन परमानंद जी मेघवाल को हम शिक्षक
ज्ञान बाय अनिल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना करके हम सभी लोगों के लिए rajteachers.com पर उपलब्ध करवाया है सबके लिए। वहीं से मैंने इसको डाउनलोड किया है और आप भी वहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों देखें यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ 5 शीट्स दी गई है। GA55 अदर डिडक्शन, टैक्स ओल्ड रिजिम जहां पर पुरानी पद्धति से आपके टैक्स कितना बन रहा है वो आएगा। टैक्स न्यू रिजिम यहाँ पर नई पद्धति से क्या टैक्स आपका बन रहा है वो आएगा। और यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 GA55 पर आ जाए सबसे पहले वाली शीट पर। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर प्लीज इंस्टॉल देवलिस 10 एंड कृति देव 10 फॉन्ट्स। तो इनको कैसे इंस्टॉल करते हैं डाउनलोड करके मैंने तरीका बताया हुआ है, मैं पूर्व में बता चुका हूँ। यह तरीका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएं दोस्तों, नीचे GPF 2004 दिया गया है, यहाँ पर यस लिखा हुआ है। यदि आपके GPF 2004 नहीं करता है, आपके GPF करता है, तो आप इसे यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे तो ऊपर एडिट का विकल्प आ जाएगा। जब आप पहली बार इसे एडिट करेंगे तो कहीं पर भी आप टच करेंगे तो ये ऊपर जो एडिट दिया गया है ये आएगा, इस पर आपको टच करना है। इसके बाद आप इस WPS में जो एक्सेल फाइल है इसको कहीं पर भी एडिट कर सकते हैं जो एडिटेबल शीट्स हैं। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर जो यस है इसको हम नो करेंगे तो यहाँ पर जैसे टच किया इसको तो यहाँ पर नीचे आप देखें कीबोर्ड का एक छोटा सा निशान दिया गया है, इसको आपको टच करना है। तो जो यस दिया गया था उसको आप नो कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। पहले तो इसको क्रॉस कर दें तो ये खाली जगह है, यहाँ पर आपको नो करना है। नो जब आप लिखेंगे तो पहला तो एन लिखना है आपको कैपिटल और दूसरा लिखना है स्मॉल लेटर और इसको राइट के निशान कर दें, ये नो हो गया है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर GPF 2004 की कटौती नहीं आ रही है जबकि यहाँ पर GPF की कटौती आ रही है। अब यदि आप इसे यस करना चाहते हैं तो इसे फिर से एक बार टच करें। टच करने के बाद में फिर से ये जो कीबोर्ड का निशान है उसे टच करें। यस करने के लिए भी प्रारंभ का अक्षर Y जो है उसे कैपिटल लिखें, बाकी के ES स्मॉल लिखें, राइट का निशान करें, यस लिख दिया। देखें दोस्तों, GPF 2004 की ये कटौती यहाँ पर आने लगी GPF 2004 के नाम से। अब ये करने के बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सरेंडर यदि आपने लिया है तो जिस प्रकार से मैंने यस नो किया है वैसे ही यहाँ पर यस नो कर देते हैं। सरेंडर से मतलब यहाँ पर PL का भुगतान, नगद भुगतान आपने लिया है तो यस रखें, यदि नहीं लिया है तो नो करें। यदि आपने PL का नगद भुगतान लिया है उपार्जित अवकाश का, तो आपने कौन से महीने में लिया है उस महीने को यहाँ पर आपको क्रमांक लिखना है। 11वें महीने में लिया है, 12वें में, 10वें में, 9वें में, जो भी लिया है। आपका HRA कितना प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर लिखना है। बोनस यदि आपने लिया है तो यस करें, यदि नहीं लिया है तो इस पर नो करें। सीनियर सिटीजन यदि हैं तो आप इस पर यस कर सकते हैं, यदि आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो इसे नो ही रहने दें। नीचे आ जाएँ दोस्तों, यहाँ पर स्कूल का नाम है दोस्तों, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है। डाउनलोड करेंगे आप तो स्कूल का नाम आएगा यहाँ पर। ये जो परमानंद जी मेघवाल उनका स्कूल का नाम है। आप इस पर यहीं से आकर के अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कोई सा भी जो भी आपका स्कूल हो उसका नाम लिखें। लिखने के बाद नेम आ गया है दोस्तों, यहाँ पर परमानंद जी मेघवाल है। यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे तो यह जो बॉक्स आपको दिखाई देगा। नीचे कीबोर्ड के निशान पर आ जाएं, परमानंद जी मेघवाल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जो आपका नाम है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई नाम में चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। चलो मैं अपना स्वयं का यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अनिल कुमार। इस प्रकार से आप लिख दें, राइट का निशान कर दें। इसके बाद में सीनियर टीचर जो भी आपका पद है वो आ जाए। इस पर बॉक्स पर टच करने के बाद कीबोर्ड पर आए। यदि आप लेक्चरर हैं तो लेक्चरर लिखें, टीचर हैं तो टीचर लिखें, सीनियर टीचर हैं तो सीनियर टीचर लिखें, जो भी आपके केस में लिखें। पेन नंबर जो इन्होंने दिए गए हैं हो सकता है ये जैसे भी हैं, आप अपने केस में जो भी आपके हों वो लिख लें। मैं यहाँ पे इसको खाली छोड़ रहा हूँ, 10 नंबर को भी खाली छोड़ रहा हूँ। आप अपने हिसाब से में जो भी आपके केस में वो लिख दें। तो देखें दोस्तों, अब क्या करना है आपको, मार्च 2022 की यहाँ पर वेतन है, ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर आपको वेतन लिखना है। 46,500 की जगह जो भी आपका बेसिक वेतन रहा है मार्च 2022 में वो। इसके लिए आपको GA55 डाउनलोड करके रख लेना है पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर से। और जो आप पे मैनेजर से GA55 डाउनलोड करेंगे वो आपको एस्टिमेटेड लेना है। ये देखें दोस्तों, एस्टिमेटेड जब आप GA55 डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपके आने वाले फरवरी माह तक की एस्टिमेटेड इनकम आ जाएगी। यहाँ पर देखें दोस्तों, मार्च 2022 की मेरी बेसिक 46,500 रुपये है, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखें जुलाई में स्वतः ही यहाँ पर इंक्रीमेंट लग गया है, ये सब चीज़ें ठीक है। DA स्वतः ही गणना हो जाएगी, HRA की स्वतः गणना हो जाएगी। ग्रोस सैलरी तक की सभी जो वेतन से संबंधित इंद्राज हैं वो सभी आप अपने GA55 से मिलान कर लें दोस्तों। वैसे आपको मेनली यहाँ पर बेसिक पेमेंट और जुलाई की बेसिक पेमेंट है वो मिलान कर लेना, सब सेम है यहाँ पर दोस्तों।
अब ग्रोस सैलरी के पहले का तो आसान है दोस्तों, उसके बाद में जीपीएफ 2004 पर हम आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों मेरा GA55। यहाँ आप इसे देखेंगे दोस्तों, ये मेरा GA55 है। इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि जीपीएफ 2004 की जो कटौती है दोस्तों वो मेरे मई 2022 हुई है, अप्रैल में नहीं हुई थी। अप्रैल और मई दोनों की एक साथ में 7,150 रुपये हुई थी। मार्च के महीने में जीपीएफ 2004 की कटौती नहीं हुई थी मेरे केस में, तो मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ 0। आप अपने केस में जो भी है वो करें दोस्तों। इसको मार्क करने के बाद जो यह निशान है कीबोर्ड का, इसको क्लिक करेंगे। इसको मैंने हटा दिया, ये खाली हो गया है दोस्तों। और अप्रैल 2022 में मेरे यहाँ पर GA55 में देखें आप, अप्रैल में भी नहीं है जीपीएफ 2004 कटौती, तो मैं इसे भी खाली छोड़ रहा हूँ। अब मई 2022 में मेरे देखें दोस्तों, अप्रैल और मई दोनों की कटी थी। ये देखें अप्रैल में यदि अपन देखते हैं तो नहीं है, मई में 7,150 रुपये जीपीएफ 2004 के हैं। तो यहाँ पर मई में मैं कर देता हूँ 7,150 रुपये, राइट किया। इसके बाद में बाकी सब सेम होगी। ये देखें 7,150 रुपये मैंने मई की कर लिए हैं। इसके बाद जून में 3,575 है और फरवरी तक भी देखें 3,575 ही है। तो मैं यहाँ पर अब सब जगह 3,575 करने वाला हूँ। मैं इसको एक बार सबको कर देता हूँ, उसके बाद में वीडियो को रेगुलर करता हूँ। ये देखें दोस्तों मैंने यहाँ पर जीपीएफ 2004 की सारी पूर्तियाँ कर दी है, 3,575 कर दी हैं। एसआई की कटौतियाँ भी इसी प्रकार से मेरे को GA55 में देख करके सारी यहाँ पर भरनी है। आपको भी यहीं से देख करके भरनी है और मिलान करना है। ये देखें एसआई की कटौती में दोस्तों मार्च में मेरे 3,000 ही थे, जबकि मार्च में मुझे 5,000 करवाने थे, परंतु 5,000 नहीं कर पाए थे हमारे क्लेरिकल स्टाफ वाले, इसलिए 3,000 कटे। बाकी अप्रैल में फिर 5,000 कर दिए। ये एसआई एरियर के रूप में 2,000 काटे और एसआई के अलग से 5,000 रुपये काटे, तो 7,000 रुपये कटे थे। तो मैं मार्च में 3,000 दर्शाऊँगा, अप्रैल में 7,000 और बाकी सब में 5,000 रुपये दर्शाऊँगा। ये एसआई के यहाँ पर मार्च में मैं 3,000 रुपये दर्शा रहा हूँ। उसके बाद में जो अप्रैल है इसमें मैं 7,000 रुपये दर्शा रहा हूँ। इसके बाद में नीचे आ जाएं, ये कीबोर्ड पर टच किया, इसको मैं 5,000 कर रहा हूँ। जैसे मैंने 5,000 किया, नीचे की सारी 5,000 वैल्यू आ गई है। एसआई लोन के फ़िलहाल मेरे नहीं है, उसे छोड़ रहा हूँ। RPMF मतलब RGHS में जो मार्च 2022 थे यहाँ पर 658 है, जबकि मेरे GA55 में दोस्तों यहाँ पर RGHS के मार्च में 330 रुपये ही थे, तो मैं 330 रुपये ही यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपके केस में जो भी है वो आप करें दोस्तों। 330 रुपये ये मैंने कर दिए हैं, 330 रुपये, राइट का निशान किया। अब 658 बाकी सब में 658 है। ये देखें बाकी सब में 658 रुपये दिए गए हैं, मैंने वो कर दिए हैं 658। यहाँ पर आपके केस में जो भी LIC कटौती है वो आप करें। मेरे केस में 1,021 रुपये में 1,021 रुपये जैसे करता हूँ तो सभी टैक्स 1,021 रुपये हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ग्रुप इंश्योरेंस मतलब दुर्घटना बीमा की आपको अप्रैल में ये लिखता हूँ मैं 350 रुपये, राइट का निशान कर दिया। इसे छोड़ देते हैं। इनकम टैक्स पे आ जाएँ दोस्तों। मैंने हर महीने 2,000 रुपये कटवाना प्रारंभ किए थे। उसके बाद में अक्टूबर महीने में मैंने 3,000 रुपये करवा दिए थे, तो अक्टूबर में मैं कर देता हूँ 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये मैंने कर दिए हैं, सब चीज़ें कर दी है। हितकारी निधि की 250 रुपये आ गई है। अब इसके बाद में दोस्तों जो नेट पेमेंट है इसको आपको मिला लेना है कि यही पेमेंट आपको मिला है। सब कुछ करने के बाद में दोस्तों आपको अदर डिडक्शन पर आना है। यहाँ पर मकान किराए की यदि आप छूट ले रहे हैं तो ये राशि आपको लिखनी है। जैसे ये राशि लिखेंगे तो नीचे यहाँ पर देखें दोस्तों 51,228 रुपये की यदि आप HRA की छूट ले रहे हैं तो आपको 1,33,295 रुपये 10 पैसे की रसीद लगवानी पड़ेगी, तब आपको ये छूट मिलेगी। तो दोस्तों HRA से संबंधित मैंने एक अन्य वीडियो बनाया हुआ है, छूट किस प्रकार से कितनी मिलती है। यदि आपने वो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उसे आप देख सकते हैं। यदि आप ये लेते हैं तो आपको यहाँ पर ये लिखना है, यदि नहीं ले रहे हैं तो इस पर आपको टच करना है, कीबोर्ड पर जाना है और इसे मिटा दें, राइट करें।
ये देखें दोस्तों, मैंने हटा दिया है, मैं नहीं ले रहा हूँ HRA की छूट। इसके बाद ट्यूशन फीस पर आ जाएँ, ट्यूशन फीस पर टच करें और यहाँ पर कीबोर्ड पर आकर के 50,000 रुपये मैंने कर दी है। जैसे ये राइट का निशान किया, करने के बाद में अब देख लें जो भी आपके केस मान्य हो। यदि आपकी गृह ऋण की किस्त आती है तो मूलधन की जो किस्त है सालाना की, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। गृह ऋण किस्त में जो ब्याज आता है साल भर का, वो यहाँ लिख सकते हैं, जिसका स्टेटमेंट आप बैंक से निकलवा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से लिख लेनी है, अन्य सब चीज़ें आप देख लें जो भी आपके केस में हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से देखने के बाद में आपको फिर आना है टैक्स ओल्ड रिजीम पर देखना है। यहाँ पर देखें, आप नीचे आ जाएं, आपके टोटल टैक्स कितना बना हुआ है। तो यहाँ पर सभी टैक्स लगाने के बाद में 48,755 रुपये यहाँ पर टैक्स बना हुआ है। जब आप ओल्ड पद्धति से टैक्स की गणना यहाँ पर देख लेते हैं 48,755, तो न्यू रेजिम में भी आपको यहाँ पर आकर के देखना चाहिए। यहाँ पर 58,000 रुपये लग रही है, मतलब जो ओल्ड रेजिम है उसमें कम लग रही है। तो मुझे यहाँ पर ओल्ड पद्धति से ही टैक्स की गणना करनी है। अब ये सब कुछ हो गया है दोस्तों, सब एडिट हो गया है। जब आप सभी गणना यहाँ पर मिला लेंगे, इसके बाद में डन लिखा हुआ आएगा दोस्तों लेफ़्ट साइड में, तो इसको डन कर दें। डन करने के बाद ये सेव हो जाएगा दोस्तों। सेव होने के बाद इसको आपको PDF के रूप में सेव करना है। इसे PDF के रूप में सेव करने के लिए दोस्तों जो टूल्स दिया गया है, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही टच करेंगे तो सेव एज और एक्सपोर्ट टू PDF के माध्यम से आप PDF के रूप में इसे सेव कर सकते हैं। परंतु दोस्तों जैसे आप इन दोनों विकल्पों के माध्यम से इसको सेव करेंगे तो जो यहाँ पर 5 सीट हैं, GA55, अदर डिडक्शन, टैक्स ओल्ड रिजीम, टैक्स न्यू रिजीम और फॉर्म नंबर 16, तो चूँकि यहाँ पर 5 ये सीट्स हैं, परंतु काम अपने केवल 2 ही सीट आने वाली हैं, GA55 और टैक्स ओल्ड रिजीम या टैक्स न्यू रिजीम, दोनों में से जो आपके लिए उचित है वो। तो यहाँ पर या तो ये 5 पेज में सेव होगी, या हो सकता है दोस्तों कोई सी भी एक सीट 2 या 2 से अधिक पेज में भी सेव हो सकती है, यदि अच्छे से सेटिंग नहीं रही तो। इसलिए अच्छे से आप किस प्रकार से सेव करें मैं आपको बताऊँ दोस्तों। सेव एज के माध्यम से आप इसे सेव नहीं करें, नीचे आ जाएँ थोड़ा, आपको प्रिंट का विकल्प यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो प्रिंट है इस पर जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर एक विकल्प है दोस्तों, प्रिंट शीट्स, इस पर टच करें। टैक्स ओल्ड रिजीम जो दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही टच करेंगे तो जो 5 सीट्स हैं दोस्तों जो PDF बनने के लिए तैयार हैं, उसमें से अपन केवल GA55 की यहाँ पर पहले प्रिंट के रूप में सेव करेंगे इसको। ये करने के बाद दोस्तों इग्नोर प्रिंट एरिया जो दिया गया है, इसको यहाँ से हटा करके प्रिंट सिलेक्शन पर जाएंगे और जब हम इसे प्रीव्यू में देखेंगे तो ये एक ही पेज में सेव होगा। यहाँ पर करते हैं प्रिंट जैसे ही कि अपन देते हैं तो सिस्टम प्रिंट सर्विस लिखा हुआ है, इस पर टच करें। टच करते ही दोस्तों थोड़ी ही देर में ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, जो ये तीर का निशान है इस पर टच करें। टच करने के बाद में ISO A4 पेज आपने ले लिया है। यहाँ पर कलर आप ठीक है, चूँकि GA55 दोस्तों लैंडस्केप मोड पर करना होता है तो पोर्ट्रेट की जगह यहाँ पर इसको लैंडस्केप कर देते हैं। अब ये देखें दोस्तों एक पेज में हो गया है ये। अब इसको सेव करने के लिए PDF जो दिया गया है, इस पर जैसे ही टच हम करेंगे तो यह सेव होने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे नाम दे दें, अपना कोई सा भी नाम दे सकते हैं आपकी जो इच्छा हो, और इसको डन कर दें। ये सेव हो गया है। अब GA55 नाम पर ने यहाँ से कर लिया है। अब दूसरा जो पेज होता है वो हमें सेव करना है, तो प्रिंट शीट्स पर सेलेक्ट करते हैं। GA55 की जगह टैक्स ओल्ड रिजीम के हमारे लिए उचित है, तो टैक्स ओल्ड रिजीम वाले पेज को मैं लेता हूँ। यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन की ओर टच करते हैं और जो नीचे प्रिंट दिया गया है इसको टच करते हैं। सिस्टम प्रिंट सर्विस आता है, इस पर टच करते हैं। ये देखें दोस्तों एक पेज में ये आ गया है। चाहें तो हम इसकी सेटिंग देख सकते हैं, ये जो एरो का निशान है यहाँ से पोर्ट्रेट मोड पर ही ये लेना है, सब सेटिंग्स ठीक है दोस्तों। ये ऐसे दिखाई देगा, एक पेज में हो जाएगा। जो PDF दिया गया है इस पर जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नाम दे देंगे, इसको दे करके या तो डन या राइट का निशान दोनों में से एक क्लिक कर देंगे और यह भी सेव हो गया है दोस्तों। यह डाउनलोड फोल्डर में जाकर के हमने सेव किया है। अब देखते हैं डाउनलोड फोल्डर में जाकर के कि ये कैसा दिखाई देता है। ये मैंने ओपन किया, यहाँ पर ये डाउनलोड्स, ये देखें दोस्तों दोनों PDF हैं। ये GA55
इसको करते हैं ओपन। ये देखें एक पेज में ये आ गया है। इसी प्रकार से टैक्स की कैलकुलेशन ये दूसरे पेज में आ गया। दोनों पेज का आप प्रिंट करके रख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना वेतन निर्धारण प्रपत्र, कर निर्धारण प्रपत्र भर सकते हैं। आशा है दोस्तों पूरा वीडियो से आप अच्छे से इस काम को सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।